हिमालय के जंगल पर टुनटुनी चिड़िया बैठी रहती है। वहाँ आती है निभा चिड़िया और पूछती है, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो और यहाँ बैठी हो अकेले क्यों इतनी बारिश में? बोलो बहन। क्या कहूँ बहन, मेरा हालत बहुत ही खराब है। घर से बेघर हो गई हूँ। मेरा घर आंधी तूफान में टूट गया है। 2 दिन से खाना नहीं खाई हूँ। बहन मुझे मदद करो, मेरा कुछ न कुछ मदद करो। हाँ टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम चलो मेरे साथ मेरे घर में। तुम बहुत ही अच्छी हो, लेकिन तुम्हारा ये हालत कैसे हो गया? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? वो सब गिर गए, मेरे घोंसले अंडे टूट गए हैं। फिर टुनी चिड़िया और निभा चिड़िया चली जाती है उसके घर में और जाती है तो निभा चिड़िया उसे खाना देती है। टुनटुनी चिड़िया की बहुत ही ज़ोरों से भूख लगी थी। वो दाना जल्दी जल्दी खाने लगती है और देखती है कि अरे इनके घर तो दाना बहुत है। फिर बोलती है टुनटुनी चिड़िया, हे निभा बहन, तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम मेरी इतनी तकलीफ में मदद की हो, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तब तक टुनटुनी का तबीयत खराब हो जाता है। उसके जोरों से सिर दर्द करने लगता है। तो बोलती है निभा चिड़िया, चलो बहन, मैं तुमको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो डॉक्टर के पास ले जाती है टुनटुनी को। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ, इसको बारिश में भीगने की वजह से इसका तबीयत खराब हो गया है। तुम बोलो तो मैं इसके अच्छे से इलाज कर सकूं, लेकिन पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तब निभा चिड़िया बोलती है, कोई नहीं बात है निभा, आप बस इनको ठीक कर दीजिए टुनटुनी को। तब डॉक्टर साहब उसे आला लगा के चेक करते हैं और देखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, लेकिन वह ठीक नहीं थी। तब उससे सुई लगाने को बोलते हैं और सुई लगाते हैं टुनटुनी को। तो टुनटुनी रोने लगती है। श्री कृष्ण जी नदी के किनारे से एक दिन गुजर रहे थे। उधर से धीरे धीरे जा रहे थे जंगल की सैर करने के लिए। अचानक उनको एक दिखता है कि एक पक्षी को गोली मार के हत्या कर दिया है कोई। अरे ये क्या हुआ? इस पक्षी को कौन मार दिया है? इतनी अच्छी तो लग रही है, पता नहीं इसका हत्या कौन कर दिया है। मैं पहले इसके घाव को ठीक कर देता हूँ, उसके बाद इसको मैं स्वस्थ कर दूँगा। ना जाने इसको कौन हत्या कर दिया है, इसके बाल बच्चे ना जाने कहाँ होंगे। फिर चिड़िया उठ के बैठ जाती है और बोलती है, हे प्रभु, आपने मेरी मदद करके बहुत ही कृपा किया है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं इस नन्ही सी जान, मैं अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रही थी। ना जाने एक कौवा दुष्ट आया और मेरा सत्यानाश कर दिया, बच्चों का मेरा हत्या कर दिया। हे प्रभु, मुझे जीवित करके बहुत ही कृपा किया है। अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ, मुझे और काम है। तुम्हें एक शक्ति दे दूंगा जिससे तुम अपने हत्यारों को से पराजित हो सकती हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ अब। चिड़िया बोलती है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फिर वहाँ से उठकर अपने घोंसले के पास चली जाती है और देखती है कि अरे घोंसला में तो अंडे है ही नहीं, सिर्फ घोंसला बचा हुआ है। फिर वहाँ पे रोने लगती है बैठ के। मेरे घोंसले में से अंडे कहाँ गए? तभी
वहाँ से कांता चाची गुजरती है घोंसले बेचने के लिए और टुन्नी चिड़िया पूछती है, हे कांता चाची, मेरे घोंसले और अंडे को देखे हैं आप? नहीं बाबू, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैं तो नहीं देखी हूँ। ना जाने मेरे घोंसले में से अंडे को कैसे ले गया। मधुपुर जंगल में बहुत सारे चिड़िया पक्षी सारा रहते थे। बारिश का मौसम आने वाली थी, जिससे सारा कोई अपने अपने घोंसले की तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रही थी। लोग, कोई पक्षी अपने से घोंसला बना रहा था, कोई खरीद रहा था और कोई दाना का जुगाड़ कर रहा था। उसी जंगल में एक कांता माँ आती है, जो कि हर एक पक्षी के लिए लाती है घोंसला, और वो भी बनाया हुआ, और बेचती है और बोलती है, कांता माँ आई पक्षी माँ, आई पक्षी बहन, ले ली घोंसला, खरीद ली घोंसला, बारिश का मौसम आने वाला है, खरीद ली घोंसला माँ। अच्छे अच्छे घोंसला है मेरे पास, गोल घोंसला, लंबे घोंसला, आइए घोंसला खरीद लीजिए कोई, आइए आइए। तभी वहाँ चिंटू कबूतर जाता है और बोलता है, सुनो अम्मा, हमें बड़ा सा चाहिए, 1-2 घोंसला, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, एक मैं हूँ। सो बड़ा हो वो दिखाइए। ये वाला कैसा है? ये वाला 55 रुपया का है, लेना है तो ले लो बाबू, ये बहुत ही मजबूत रहेगा। नहीं, मैं इससे भी बड़ा चाहती हूँ और अच्छा वाला चाहती हूँ, मुझे वो वाला दिखाओ ना। यहाँ तो मैं एक ही लाई हूँ, दूसरे गांव में रखी हूँ, सारे बहुत किस्म किस्म के बहुत सारे घोंसले रखी हूँ। अगर और देखना है और लेना है तो चलो सब वहाँ पे, नहीं तो ये ले लो। नहीं कांता माँ, चलिए दूसरे गांव में वहीं से ले लेते हैं, चलिए। तब वहाँ से सारे चिड़िया उठ के चले जाते हैं और गांव में किस्म किस्म के रहता है घोंसला। सारे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे सारे घोंसले बिक जाते हैं और एक ही घोंसला बचा हुआ था। वो भी खरीदने आती है लाल चिड़िया और बोलती है, कांता माँ, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं बाद में दे दूंगी, मुझे दे दीजिए ये घोंसला। तो कांता माँ बोलती है, मैं नहीं दूंगी घोंसला, जाके लेना है तो पैसा लेके आओ, नहीं तो मैं बाकी साकी घोंसला नहीं देती हूँ किसी को। कांता माँ नहीं देती है घोंसला और वहाँ से लाल चिड़िया चली जाती है मुँह उदास करके। जाओ जाओ, जा रही हो तो जाओ, लगता है कि मेरा घोंसला बिकेगा ही नहीं। तब तक शाम हो जाता है और शाम होते ही बारिश का स्टार्ट हो जाता है और बारिश के साथ साथ बिजलियाँ भी कड़कने लगती है और तो लाल चिड़िया बहुत ही डर जाती है और सारे चिड़िया अपने अपने घोंसले में रहती है और लाल चिड़िया के पास एक भी घोंसला नहीं था। वो कहाँ जाए, पूरी रात बारिश में भीगते रहती है और इधर उधर जाती रहती है, इधर जाती है कभी उधर जाती है, फिर भी वो भीग जाती है और भीगने के साथ ही उसका मौत हो जाता है और वो एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और पूरा चिल्लाती है, मैं इस गाँव को सर्वनाश कर दूंगी और कांता माँ को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वो मुझे उधार घर नहीं दी थी, अब उसका मैं सर्वनाश कर दूंगी। और क्या करती है कि वो टांगा लेके इधर से उधर उधर से इधर घूमती रहती है लाल चिड़िया। मैं उसकी वजह से मौत के घाट उतरी हूँ, मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगी, इधर से सारा चिड़िया को मुआ दूंगी, मैं उसे मार डालूंगी, बदला लूंगी, मैं बदला। सुबह सुबह उठते ही सारी चिड़िया आपस में बात करने लगते हैं और बोलते हैं, सुनो बिंदिया बहन,
लाल चिड़िया का तो मौत हो चुका है बारिश में भीगते भीगते। वो बेचारी गरीब थी, लेकिन उसको कोई नहीं दिया घर में रहने, इसीलिए उसका मौत हो चुका है। हाँ बहन, मैं जानती हूँ उसका मौत हो चुका है, लेकिन अच्छी थी बेचारी। गांव वाले ये सोचते रहते हैं कि लाल चिड़िया के मौत हो चुका है और वो तो भूत बन चुकी थी, आके कांता माँ को टांगा से काट देती है, कांता माँ से बदला ले लेती है, कांता माँ को मार डालती है। फिर सारे गांव वाले आते हैं कांता माँ के घर, तो देखते हैं कि अरे कांता माँ का तो मौत हो चुका है। चौबीपुर गांव में एक परिवार रहा करता था, उसमें एक भाई बहन रहा करते थे और भाई गया था बाहर कमाने। जल्दी जल्दी अपने गांव की ओर वापस लौट रहा था और सोच रहा था, हे भगवान, लेट ना हो जाए कहीं। मेरी बहन राखी बांधने के लिए हार लेके बैठी होगी। रास्ते में उसे एक दोस्त मिलता है। उस दोस्त से बातें करते हुए आता है और बोलता है, अरे दोस्त, मैं राखी बंधवाने के लिए जा रहा हूँ। मेरी बहन इंतजार कर रही होगी, इतना लेट हो गया, पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरी बहना, मेरी प्यारी बहना। मैं अपने प्यारी बहना के लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। आप किसके लिए और क्या ले जा रहे हैं भैया, बताइए तो। मैं भी जा रहा हूँ, मैं अपनी छोटी बहन से राखी बंधवाने के लिए। ऐसे ही बातें करते हुए तब तक रामू पहुंच जाता है अपने बहन के घर पे और बोलता है, बहना, मेरी प्यारी बहना, तुम कहाँ हो? देखो कौन आया है, मैं आ गया हूँ राखी बंधवाने। तब दिव्या जल्दी जल्दी उधर से आती है, थाल ले और थाल सजाकर उसमें राखी रखकर और बोलती है, अरे मेरे भैया आ गए, अरे मेरे भैया आ गए, मैं जल्दी से जाती हूँ राखी बांधने के लिए। अरे प्यारी बहना, देखो मैं आ गया राखी बंधवाने के लिए। बहुत मुश्किल से आया हूँ मैं आज, बहुत परेशानी झेलना पड़ा है मुझे। अरे भैया, हम भी तो कब से इंतज़ार कर रहे थे आपका, पता नहीं क्यों आप आ नहीं रहे थे। सारे सहेलियों के भाई आकर राखी बंधवा लिए। अच्छा चलो भैया, राखी बांधते हैं। मेरी राखी का डोर कभी हो न कम, जो मेरे प्यारे भैया, भैया दे दो कलाई, बहन आई है। अरे प्यारी बहना, तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट पर गिफ्ट लाया हूँ।